जब ईशा का वक्त हो गया, सहाबी ईशा की नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद फिर खामोश चुपके से बैठे हैं। जब नबी अपने घर की तरफ तशरीफ ले जाने लगे तो वो सहाबी भी पीछे पीछे चलने लगे। हमारे नबी फरमाते हैं मन हादा, कौन है पीछे? तो अब हजरत अबू हुज़ैफा कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब नबी का गैब देखिए, हमारे नबी फरमाते हैं अबू हुज़ैफा मगरिब की भी नमाज हो गई और ईशा की भी नमाज हो गई और तू बोलता नहीं है, तो ले बिन बोले दुआ करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बिन बोले दुआ करने जा रहा हूँ। क्या क़द गफ़रल्लाहु लका वली उम्मिका, अबू हुज़ैफा घर चला जा, दुआ कर देता हूँ, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे, तेरे माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, ये नबी का गैब नहीं है तो और क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक हदीस और सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 611 और यही हदीस शरीफ इन्हीं लफ्ज़ों के साथ फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्दे राबे सफ़ा नंबर 622 और सफ़ा नंबर 622 के लाइन नंबर 7, 8, 9 की हदीस शरीफ सुनिए। अन अनस अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहा ज़ैदन व जअफरन व अब्दुल्लाह इब्न रवाहा लिन्नास क़ब्ल अन यातीहिम ख़बरहुम फ़क़ाल अख़ज़ अर्राया ज़ैदुन फ़उसीब थुम्मा अख़ज़ जअफरुन फ़उसीब थुम्मा अख़ज़ अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फ़उसीब व ऐनाहु तज़रिफ़ान हत्ता अख़ज़ अर्राया सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा सुनेंगे तो ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि आप कानपुर टाउन में नहीं बैठे हुए हैं बल्कि गुंबद खजरा के छाँव में बैठे हुए हैं। बात गुंबद खजरा की है तो शायर कहता है क्या कि दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है, जब मदीना करीब होता है, जब मदीना करीब होता है। और जाके तैबा में जो भी मरता है, जाके तैबा में जो भी मरता है, वो बड़ा खुश नसीब होता है। अरे जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, सर सभी ने गब्बू खा कहा था। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ। हदीस का तर्जमा कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों उठाकर बताइए। माशाअल्लाह, सब सुनना चाहते हैं। इस हदीस में 3 सहाबी का जिक्र है। कितने सहाबी का? हाथ उठाकर बताए कितने सहाबी का? 3 सहाबी का जिक्र है। एक हजरत अब्दुल्ला, एक हजरत जाफर और एक हजरत ज़ैद। ये 3 सहाबी का जिक्र है। तीनों सहाबी का मज़ार शरीफ मकाम मौता में है। तो 3 सहाबी का जिक्र है। तवज्जो करना हजरात, 3 सहाबी का जिक्र है। एक मर्तबा हमारे नबी अचानक रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मुस्कुराने लगे। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अभी रो रहे थे फिर मुस्कुराने क्यों लगे? तो नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, मौता में कुफ्र इस्लाम की जंग छिड़ गई है। ज़ैद, मेरे बेटे ज़ैद ने सिपह सालारी का झंडा लिया, ज़ैद शहीद हो गया। जाफर तैयार ने सिपह सालारी का झंडा लिया, वो भी शहीद हो गया। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने सिपह सालारी का झंडा लिया, वो भी शहीद हो गया। जब ये तीनों शहीद हो गए फिर उसके बाद खालिद सैफुल्लाह ने जब सिपह सालारी का झंडा लिया है तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अजीम अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, क्या अता फरमा दिया है? फतह अजीम अता फरमा
दिया है। तवज्जो करना हजरात, नबी फरमाते हैं कि मैं यहीं से जंग मौता के नक्शे को मुलाहिजा फरमा रहा हूँ। तवज्जो करना, जब जंग ख़त्म हो गई तो वहाँ एक सहाबी थे हज़रत अबू याला। जब जंग ख़त्म हो गई तो प्यारे नबी की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मौता की खबरें लेकर के आ जाओ। क्या फरमाते हैं, क्या अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मौता की खबरें लेकर के आ जाओ। तो नबी फरमाते हैं इन शिता अखबरतुका व इन शिता खबरतुका, ऐ मेरे प्यारे सहाबी अगर चाहो तो खबर तुम दो कि मौता में क्या क्या हुआ है, और चाहो तो तुम खामोश हो जाओ, मैं ही बता देता हूँ कि मौता में क्या क्या हुआ है। सुभान अल्लाह। और मौता और मदीना में कमो बेश 2000 किलोमीटर का फासला है। नबी है मदीना शरीफ में और जंग हो रही है मौता में। नबी मदीना में बैठे बैठे जंग मौता को मुशाहिदा कर रहे हैं। आने वाले सहाबी ने आकर के बताया या रसूल अल्लाह मौता की खबरें लेकर के आ जाओ। नबी ने फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबी अगर चाहो तो खबर तुम दो कि मौता में क्या क्या हुआ है, और चाहो तो तुम खामोश हो जाओ, मैं ही बता देता हूँ कि मौता में क्या क्या हुआ है। ये हमारे नबी का गैब नहीं है तो और क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को गैब की खबर नहीं है, नबी को गैब का इल्म नहीं है। याद रखना, अरे हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि अल्लाह ने हमारे नबी को गैब की खबरें दे करके इस दुनिया में मबूस फरमाया है। हमारे नबी वो जानते हैं जो क़यामत तक होने वाला है, जो हो चुका है। वो नबी हो ही नहीं सकता है जिसे गैब की खबर ना हो। नबी का मतलब ही होता है, जब डिक्शनरी उठा करके देखेंगे तो डिक्शनरी में नबी का मतलब ही यही है, गैब की बातें बताने वाला, गैब की खबरें देने वाला। तो नबी जो होगा वो गैब की खबरें ज़रूर देगा। तवज्जो करना हज़रा, तो हमारे नबी गैब की खबरें देने वाले हैं। तो हमारे नबी ने मौता की खबरें दे दी, हमारे नबी ने न जाने वो खबरें दे दी। क़यामत की निशानियाँ किसने बताई, हमारे नबी ने। तो हमारा नबी गैबदा है और हमारे नबी ऐसे कानून साज है, ऐसे कानून साज है कि जिस चीज़ को चाहते हैं हमारे नबी जायज़ करार देते हैं, और जिस चीज़ को चाहते हैं हमारे नबी हराम करार दे देते हैं। तवज्जो करना हज़रा, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि हमारे नबी मालिक व मुख्तार है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि हमारे नबी गैबदा है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि हमारे नबी हाजिर व नाजिर है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि हमारे नबी जिस चीज़ को चाहते हैं जायज़ करार दे देते हैं, और जिस चीज़ को चाहते हैं हराम करार दे देते हैं। एक और हदीस सुनाता हूँ, ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 525 और पेज नंबर 525 के लाइन नंबर 18, 19, 20, 21 की हदीस शरीफ सुनिए। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ अलिमत अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नत फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा ज़र आतानी मलकान व अना बिबादि बतहाई मक्का फ़वक़अ अहदुहुमा इलल अर्ज़ व कान अल-आख़रु बैन अस्समाई वल अर्ज़ फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन इला आख़िरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। वाकई कुरान व हदीस जिसका कोई जवाब नहीं। कुरान करीम 30 पारे हैं। कितने पारे हैं? 30 पारे, 3,23,671 हुरूफ है कुरान के अंदर। कितने? 3,23,671 हुरूफ है कुरान के अंदर। अगर कोई कुरान के एक हर्फ का भी इनकार कर देगा तो वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। 3,23,671 हुरूफ है, 77,934 कलेमात है कुरान के अंदर, 53,584 ज़बर है कुरान के अंदर, 39,282 ज़ेर है कुरान के अंदर, 8,804 पेश है कुरान के अंदर। तो कुरान करीम और
1000 ऑर्डर है कुरान का, 1000 ऑर्डर कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो। 1000 ऑर्डर है, 1000 नन ऑर्डर है कुरान के अंदर। 1000 ऑर्डर, 1000 नन ऑर्डर। 1000 ऑर्डर का मतलब नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, और जो इस तरीके की चीज़ है जिसका हुक्म है कुरान के अंदर। 1000 नन ऑर्डर है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बात कुरान की है तो कोलकाता का नाम सुना आप लोगों ने? बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वहाँ एक अंग्रेज़ रहता था और अंग्रेज़ की आदत थी बार बार चाय नोश करने की, बार बार चाय पीने की आदत थी। उसके घर एक नौकर था, लेकिन वो नौकर पक्का मुसलमान था, कुरान की तिलावत करने वाला था और पक्का नमाजी था। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत किया करता था। एक दिन सुबह जल्दी सवेरे अंग्रेज़ की आँख खुल गई और अंग्रेज़ ने हुक्म सादिर किया कि ए मर्दे मोमिन, कुरान की तिलावत बाद में होगी, पहले मेरी चाय बना। लेकिन उस मर्दे मोमिन ने कहा नहीं, पहले मैं कुरान की तिलावत करूँगा फिर तुम्हारी चाय बनाऊँगा। अंग्रेज़ ने कहा नहीं, पहले मेरी चाय। मुसलमान ने कहा नहीं, पहले मैं कुरान की तिलावत करूँगा फिर तुम्हारी चाय बनाऊँगा। अब अंग्रेज़ ने कहा ए मर्दे मोमिन, तो कुरान पाक को मानता है, मैं इंजील को मानता हूँ, कल आग में कुरान को भी डाल दिया जाए और इंजील को भी डाल दिया जाए। जो कुरान जो किताब जल जाएगी वो घरों से बाहर कर दी जाएगी और जो किताब बच जाएगी, महफूज रहेगी, वो किताब काबिल अमल और काबिल तिलावत समझी जाएगी। अब उस मर्दे मोमिन ने कहा उस मर्दे मोमिन ने कहा ए अंग्रेज़, ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है, ये चैलेंज मुझे कबूल है, क्योंकि कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला फरमाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए मर्दे अंग्रेज़, ये चैलेंज मुझे मंजूर है। अब क्या था? अब अंग्रेज़ के पास एक ऐसी दवा थी, एक ऐसा केमिकल था, एक ऐसी दवाई थी जो कागज़ पे लगा दिया जाए और कागज़ को आग में डाल दिया जाए तो आग की मजाल नहीं जो कागज़ को जला सके। अब अंग्रेज़ रात भर एक एक पन्ने पर इंजील के एक एक पन्ने में केमिकल लगाता रहा, इंजील के एक एक सफ़े में केमिकल लगाता रहा, एक एक पन्ने में केमिकल लगाता रहा। लेकिन मर्दे मोमिन रात भर अपने सर को सजदे में रखकर सुबहान रब्बियल आला कहता रहा, सुबहान रब्बियल आला कहता रहा। फजर की अजान हुई, फजर की अजान हुई, मर्दे मोमिन ने फजर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद कुरान करीम की तिलावत की और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद कुरान करीम को सीने से लगा करके उसी मकाम पे पहुंच गया जहां पर आग के शोले भड़क रहे थे और बंगाल, कोलकाता बंगाल की बेशुमार पब्लिक वहां पर मौजूद थी। ऐसे वक्त में अंग्रेज इंजील लेकर के पहुंचा था, मुसलमान कुरान लेकर के पहुंचा था, लेकिन मुसलमान एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ, एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ मुस्कुरा रहा था। अंग्रेज ने देखा कि ऐसा नाजुक मरहला है, ऐसी नाजुक घड़ी है, ऐसे वक्त में मुसलमान मुस्कुरा क्यों रहा है? तो अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज से मुसलमान ने कहा, ए अंग्रेज, आज आग में सिर्फ किताब नहीं जाएगी बल्कि किताब का मानने वाला भी जाएगा। सुभान अल्लाह, सिर्फ किताब नहीं जाएगी बल्कि किताब का मानने वाला भी जाएगा। अब अंग्रेज पसीने में शराबोर, पसीने में भीग गया, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने कोई ऐसी दवा तैयार नहीं की थी जो इंसान की बॉडी पर लगा दिया जाए, इंसान के जिस्म पर लगा दिया जाए तो इंसान के जिस्म को आग न जला सके। वो अंग्रेज कहने लगा कि मैं आग में इंजील तो डाल सकता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं जा सकता हूँ। लेकिन एक मर्दे मोमिन कुरान करीम को सीने से लगा करके कुरान करीम की तिलावत करता हुआ उसी आग के शोले में पहुंच गया। आधा घंटे तक घूमता भी रहा है। आधा घंटे के बाद जब निकला था तो सबने देखा था, बंगाल कोलकाता की बेशुमार पब्लिक सबने देखा था कि न मुसलमान जला था और न कुरान जला था। हर मुसलमान यही पैगाम दे रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उस अंग्रेज ने कहा था, ए मर्दे मोमिन, तुम सच्चे हो, तुम्हारे नबी सच्चे हैं, तुम्हारी किताब सच्ची है, तुम्हारा कलमा सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है, तुम्हारे नबी सच्चे हैं, तुम्हारी किताब सच्ची है, तुम्हारा कुरान सच्चा है। अब कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंग्रेज कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गया, तो कुरान का ये तकाजा है कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है, ताकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है। और हमने भी बनाए समुंदर में वो रस्ते, हमने भी बनाए हैं समुंदर में वो रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आज दुनिया चाह रही है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमान को मिटा दिया जाए, लेकिन याद रखना हजरत आदम थे, हजरत आदम थे, तवज्जो करना। नमरूद आया इस्लाम को मिटाने के लिए, नमरूद मिट गया। फिरौन आया इस्लाम को मिटाने के लिए, फिरौन मिट गया। शद्दाद आया इस्लाम को मिटाने के लिए, शद्दाद मिट गया। हामान आया इस्लाम को मिटाने के लिए, हामान मिट गया। कारून आया इस्लाम को मिटाने के लिए, कारून मिट गया। अरे जितने आए इस्लाम को मिटाने के लिए खुद तो मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी फलता फूलता नजर आ रहा है और सुबह क़यामत तक इस्लाम फलता और फूलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम किसी ऐसे वैसे का मजहब नहीं है, बल्कि हमारे परवरदिगार रब्बुल आलमीन प्यारे रब का ये मजहब, पसंदीदा मजहब, मजहब इस्लाम किसी और का नहीं बल्कि रब का पसंदीदा मजहब है। तो ये रब का मजहब है, इसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। अरे जो रब का मजहब हो उसे कौन मिटा सकता है? दुनिया की चीज अगर होती तो एक लम्हे के लिए